मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन मैथमेटिक्स जोन पर आपको हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से मैथ का वीडियो लेकर आप लोग के बीच आया हूं। पहले रीजनिंग का वीडियो हमने आप लोग के बीच आए थे वीडियो लेकर। फिर आज से, क्योंकि रिजल्ट जब भी होता है तो एक सेक्टर से एक टॉपिक पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, प्रत्येक टॉपिक पढ़ें रिजल्ट होगी। एवरेज स्टूडेंट बने रिजल्ट होगी, ज्ञाता ना बने ना तो रिजल्ट नहीं होगी, ज्ञाता बनिएगा रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जितनी क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है उतने ही क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछा जाता है और उतने ही मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप लोग के एसएससी खासकर जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम 25 क्वेश्चन ना कराकर हम प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन हम कराएंगे। 15 क्वेश्चन कराकर मैं चाहूँगा कि पूरी जो भी सिलेबस है वो सब आपका रिवीजन हो जाए, सब टॉपिक उसमें आ जाए। ये जब तक मैं काम करता रहूँगा, आप लोग के बीच में सेट देता रहूँगा जब तक ये एग्ज़ाम ना हो जाए। हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम होने तक आप लोग का ये सेट जो चलेगा, ये कई बार एक क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन जितना बार होगा उतने ही बार आपका ये पेन का स्पीड और माइंड का स्पीड बहुत तेज भागेगा। वही व्यक्ति एक एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन बना के गया हो, दूसरा व्यक्ति उसी क्वेश्चन को 5 बार बना के गया हो, देखेगा दो बार जो व्यक्ति बना के गया है एग्जाम हॉल में उससे ज़्यादा स्पीड होगा 5 क्वेश्चन जो व्यक्ति बना के गया है। तो क्यों नहीं हम इसी रूम पर, घड़ी पर, अपने पास में ही 2 बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन को 2 बार ना बनाकर हम 5 बार 6 बार बनाए, क्योंकि मेरा एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो समय कम बचे, समय क्वेश्चन कम ले, हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाते। ताइए इस सेट का इसी के साथ ध्यान देते हुए इस सेट का पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण 68 डिग्री है तो उसका शीर्ष का कोण क्या होगा। देखिए बाबू, जब भी हम पहला क्वेश्चन है कराते हैं तो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 साइड बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो 2 साइड बराबर हो उससे आधार पर का दोनों कोण ये बराबर होता है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री है, x डिग्री होगा। तो वही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण जो है वो 68 डिग्री है यहाँ पे। तो ये 68 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 68 ही डिग्री होगा, ये भी 68 डिग्री होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है बाबू, ये समद्विबाहु त्रिभुज के पर 2 साइड बराबर रहता है। जब 2 साइड बराबर हो तो इससे आधार पर के बनने वाला कोण भी ये बराबर होगा। तो यहाँ पे 68, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 68 होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से यहाँ पे घटा लेंगे कितना, यहाँ पे 136 को घटा लेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही 136 घटेगा तो यहाँ पे 44 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो इसका जो मान होगा ये 44 डिग्री होगा। तो ये इसी एंगल का मान आपसे पूछा जा रहा था। तो कह रहा है कि उस शीर्ष का कोण क्या होगा, तो 44 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है। मैं 2 नंबर क्वेश्चन करता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ निकालें। और ये जो केस है भाव का केस है। जब प्रॉफिट और लॉस वस्तु में ही दे, जब प्रॉफिट और लॉस वस्तु में ही दे
तो ये हमेशा प्रतिशत जो प्रॉफिट निकलेगा ये विक्रय मूल्य पर निकलेगा। आइए देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ से जब यहाँ लिखिएगा जब लाभ या हानि वस्तु में दे, लाभ या हानि वस्तु में दे, देखिएगा लाभ इक्वल टू क्या होगा, लाभ इक्वल टू होगा CP माइनस SP, यानी कि CP बड़ा होना चाहिए SP से। हानि जब होगा तो क्या होगा SP माइनस CP। आइए देखिए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा जब वस्तु में दिया हो तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत लाभ इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं CP माइनस SP बटा SP इंटू 100। ये आपका कंसेप्ट रहा। लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, प्रतिशत लाभ ऐसे निकलेगा, फिर प्रतिशत हानि हो तो यहाँ पे हानि हो तो क्या होगा SP माइनस यहाँ पे CP होगा। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस, CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। आइए तो हम देखते हैं यहाँ से प्रतिशत लाभ इक्वल टू CP कितना है, CP हम है 8 वस्तु खरीदे हैं तो 8, 6 बेच दिए माइनस यहाँ पे 6 कर दिए। अब उसके बाद देखिएगा SP कितना है, यानी कि 6 है, 6 वस्तु क्या किए हम बेच दिए तो 6 इंटू क्या करेंगे 100। अब ये तो यहाँ पे दो ठो है, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 से 3 को काट देंगे, 3 दूना 6, तो मेरा आ जाएगा 100/3। और 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33.1/3% आंसर होगा। आइए इस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो यहाँ पे देखे रहे हैं, अगर ऐसे ना बनाइएगा तो आइए हम ऐसे सोचते हैं, आप लोग को बतलाते हैं। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 वस्तु हम जब खरीदने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रुपया लगेगा। वो जितना रुपया लगेगा उतने ही रुपया 6 वस्तु को अगर बेच देंगे तब मेरे पास रुपया आ जाएगा। तो फायदा कितना वस्तु का हुआ, 2 वस्तु का फायदा हुआ। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो 2 वस्तु के फायदा हुआ तो 2 लिखेंगे, कितना बेचने पर फायदा हुआ 2 वस्तु, यानी कि 6 वस्तु बेच दिए तो उतना ही पैसा मेरे पास आ गया। तो 2 वस्तु तो अभी बचले है, तो वो जो बेचेंगे तो वो तो मेरा फायदा ही ना होगा। तो ये फायदा रुपया में ना देकर वस्तु में ही दिया है। तो कितना वस्तु बेचे बाबू 6, तो 6 लिख दिए, इंटू क्या करें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यहाँ से 33, यानी कि 33 × 1/2% आंसर। ऐसे भी सोचकर आप बना सकते हैं। ऐसा सूत्र लिखेगा तो प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू CP माइनस SP बटा SP इंटू 100 पर ऐसे भी बना सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी त्रिभुज अगर होगा तो जिसकी तीनों साइड अलग अलग होगा तो 2 ही त्रिभुज हो सकता है। एक ठो विषम बाहु त्रिभुज होगा, एक ठो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं सब अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं सब अलग अलग होती है। लेकिन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज उसी कंडीशन में होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ जाए, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो ए समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 16 प्लस 9 यहाँ पे 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे जोड़िएगा तब 25, यानी कि ए जो मेरा है ए राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो ए आ जा रहा है। तो इसमें होगा समकोण त्रिभुज में होगा जो तीनों भुजाएं में से जो सबसे बड़ी भुजा होगा यहाँ पे कर्ण के काम करेगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनस होता है। ए आधार यानी कि बेस का काम करेगा, 4 सेंटीमीटर ये सब होगा। ए 3 सेंटीमीटर लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगा। आइए यहाँ पे अब इसी का एरिया पूछा है। समबाहु त्रिभुज के एरिया अगर पूछेगा तो हीरोन सूत्र से बनाएंगे। इसका एरिया अगर पूछेगा यानी कि क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। तो यहाँ पे 4 × 3 काट देंगे, यहाँ पे 2 यानी कि 6 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आगे देखिएगा ये किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा, यानी कि 3 का जो क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ए नंबर होगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर 10% तथा 10% तथा 20% एकल छूट दिया जाए। एकल छूट बोले या क्रमागत छूट बोले सब एक ही होता है। एकल छूट सूत्र या क्रमागत छूट के लिए आपको एक सूत्र होता है a + b - a × b/100। तो यहाँ पे डाटा पुट कर देंगे 10 + 20 - 10 × 20/100, ऐसे ये काट देंगे। यहाँ पे 30 - 2 = यहाँ पे 28% क्या होगी हाँ छूट ही आएगा, किसी एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पे आइएगा 28%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा सी। ऐसे नहीं बनाइएगा तो 2 छूट ही है, तो ये भी फार्मूला पर भी बना सकते हैं। ये भी फार्मूला कहता है कि ये 2 छूट है, तो यहाँ पे एक 10% है और यहाँ पर एक माइनस है, तो ये भी 20% है। तो ये भी फार्मूला पर आइए कैसे अप्लाई होता है बतला रहे हैं। ए माइनस है तो यहाँ पे -10, फिर यहाँ पे -20 है तो -20, कमी है तो माइनस लगेगा। यहाँ पर जो साइन होगा इस साइन के मल्टीपल साइन होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे 10 × 20 कर दीजिएगा बटा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे -30 + 2 = क्या होगा 28, -28 होगा। जब माइनस में डिनोट करे, जब कोई चीज़ माइनस में डिनोट करे तो वो भी क्या होगा एक प्रकार के हानि ही है। तो यहाँ पे हानि कितना होगा 28% के यहाँ पे छूट आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 9:15 प्रोपोर्शनल 45 यहाँ पे x का मान फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो प्रोपोर्शनल के नज़दीक में गुना करिएगा, दूर में गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 9x = 15 × 45, तो 9×5 = 45, x का मान जो होगा ये 75 होगा। यहाँ पे 5 नंबर किस ऑप्शन में है 75 डी ऑप्शन में है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 6200 रुपया की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 91
₹76 बन जाती है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि क्या होगी। देखिएगा बाबू, इसमें क्या दिया है, पी दिया है। पी कितना है, 6200 रुपया है। पी मतलब क्या होता है, मूलधन। मेरा प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कि जो रुपया मैंने ब्याज पर लगाया है वही मेरा प्रिंसिपल होगा। फिर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है बाबू, जो रुपया हमने ब्याज पर लगाया उसका कोई 500 रुपया ब्याज दिया तो 500 ओ आप 5000 है तो 5500 मेरे पास रुपया हो गया। तो प्रिंसिपल जो होता है SI प्लस AP जोड़ कर जो आएगा वही आपका, सॉरी अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट वही होगा SI प्लस P, यानी कि जो ब्याज होगा और मेरा P मतलब रुपया, मूलधन, जो रुपया होगा वही जोड़ कर जो आएगा मेरा वो अमाउंट होगा, मिश्रधन उसको बोलते हैं ए। तो यही मेरा कितना दिया है, 9176। आइए, तब बाबू ये कह रहा है कि ए 6200 से मेरा 9176 हो गया, कितने वर्षों में, ये समय दिया है 4, रेट कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तब तो इस रेट पर इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि इसी रेट में 3% और जोड़ा जाए 4 साल के लिए, रुपया सेम ही है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा ये बतलाना है। तो कोई ज्यादा काम नहीं करना है, हमें ये रेट नहीं निकालना है, क्या करना है कि 6200 रुपया का यहां 4 वर्षों में 3% रेट का SI हमने निकाल लेंगे, यही SI इसमें जोड़ देंगे। आइए चढ़ती आई 12, देखिएगा यहाँ पे इसी को जोड़ देना है, 12 दूना 24, 12 72 आ 2 74, यही आपका रेट जुटेगा, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ 4 10, यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यानी कि पूरा जो होगा मेरा 9920 रुपया आएगा। कब, जब 3% ये रेट बढ़ा देंगे तब। पहले वाले रेट में 3% अगर जोड़कर 4 साल के लिए 6200 रुपया, वो राशि जब हो जाएगा 920 रुपये हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर A6 का बी में है। बेसिक कंसेप्ट अगर देखना है तो देखिए यहाँ पे हम बतलाते हैं, तो सब बेसिक हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे SI क्या होगा, SI जो होगा बाबू 9176 में से 6200 रुपये घटाइएगा तो यहाँ पे जो होगा 6 7, यहाँ पे 9 2 2976 रुपये आपका SI होगा। तो SI का सूत्र होता है SI इंटू P यानी कि 6200 रुपया इंटू समय 4 वर्ष, रेट नहीं पता है तो रेट हमने निकालना है, यहाँ से कर देंगे। ये 6200 रुपया यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबू, रुक जाइए थोड़ा सा, 6200 रुपया इंटू 4 इंटू R ऐसे निकलेंगे। SI इक्वल टू यहाँ पे होता है बाबू P इंटू R इंटू T/100, यही SI इक्वल टू यहाँ पे होता है। उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं SI, यहाँ पे SI निकाल लिए। SI होता है कि SI क्या होता है, SI का सूत्र यहाँ पे देखिएगा, SI जब निकालते हैं तो A माइनस P कर देते हैं तो SI निकल जाता है। तो SI यहाँ पे निकाले हैं कि A माइनस P, तो SI आ गया। SI का सूत्र होता है कि P इंटू R इंटू T/100, उसी पर बैठा दिए। SI निकालने का रूल हुआ कब, जब यहाँ पे अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है तो SI निकाल लेंगे। अगर प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, समय दिया है, तो हमने SI कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र पर निकालेंगे।
यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 से 7×4 = 28, यहाँ पे 744, ये 62 से डायरेक्ट 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12% क्या आ गया आपका रेट आ गया। इसी रेट में बोला है कि 3% और जोड़ दीजिए, उसके बाद बतलाइए कि मेरा रुपया हो कितना गया। तो इसी में 3% और जोड़ दीजिएगा। आइए हम बतलाते हैं। देखिएगा, तो अब जो मेरा 6200 रुपया का 3% तो अब 15% कितने के रेट कितने समय लगेगा, 4 वर्ष, अब बटा 100। इस पर जब ऐसा ही निकालेंगे बाबू तो ए यहाँ से कट जाएगा, ए 15×4 = 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए 0 6 दूना 12, यहाँ पे 36 से 3700 रुपया आपका एसआई आ गया। एसआई में एसआई हुआ और इस प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, यानी कि 6200 रुपया जोड़ देंगे तो आपका 029 आ जाएगा। यही मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यही मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी काम को 24 आदमी 40 दिन में करते हैं तो इसी काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये बाबू जितने व्यक्ति हैं और जितने दिन में काम किए हैं वो टोटल काम को दर्शाता है। ये पहला ग्रुप है, कंप्लीट काम किया। दूसरा ग्रुप जो है बाबू कह रहा है कि 30 आदमी ये कितने दिन में काम कर देंगे, यानी कि D2 यहाँ पे होता है M2 × D2, तो D2 तो यहाँ पे निकालना ही है। ठीक है, 2 ग्रुप होगा, 2 ग्रुप में से एक ग्रुप कंप्लीट काम करेगा, दूसरा जो ग्रुप होगा वो उसमें से एक ग्रुप कंप्लीट काम करेगा, दूसरा ग्रुप में जो पहले ग्रुप में जो दिया होगा वो दूसरे ग्रुप में एक नहीं दिया होगा। या तो दूसरा ग्रुप कंप्लीट काम करेगा तो दूसरे ग्रुप में जो दिया होगा वो पहले ग्रुप में एक नहीं दिया होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ग्रुप में यहाँ पे मैन डे दिया है, फिर दूसरे ग्रुप में यहाँ मैन दिया है और डे नहीं दिया है, वही पूछ रहा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से 8 और 4 32 दिन, A D = 32 दिन आ जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर का 32 दिन सी ऑप्शन में है, यहाँ सी में लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर में देखिए 440 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकेंड में पार कर जाती है, तो इस ट्रेन की गति क्या है। देखिएगा बाबू, यहाँ पे पहले समझिएगा क्या होता है। ट्रेन की चाल पूछा है, तो चाल = क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी क्या होगा, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म, दूरी जो होगा प्लेटफॉर्म, P मतलब प्लेटफॉर्म, प्लस ट्रेन, T मतलब ट्रेन, बटा समय। देखिएगा ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है बाबू, ट्रेन जितनी लंबी है उससे दुगनी लंबी के प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी P, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 880 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई कितनी है 440, तो दुगनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई है ट्रेन से, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 880 और ट्रेन की लंबाई 440। अब बटा समय कितना लगा है, यहाँ पे देखिएगा 40 = समय 1 मिनट 20 सेकेंड, ये सब मीटर में आएगा, तो यहाँ पे
80 सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 80 सेकेंड हो जाएगा। तो एक काटिएगा तो कितना आएगा देखिएगा। तो यहाँ पे ए 0, 8 4 12, 8 4 12 1 13। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8 यानी कि 16.5 मीटर प्रति सेकेंड में ये इसकी चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ऑप्शन नंबर सी है। 9 नंबर इसी के साथ क्वेश्चन देखेगा। यहाँ पे x8 है भाई, यहाँ पे 216 है, इक्वल टू यहाँ पे 8 है बटा यहाँ पे x के पावर 0.2 है। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो पावर पावर जुटेगा। अगर बेस सेम हो तो पावर पावर जुटता है। तो यहाँ पे x के पावर देखिएगा 2.8 प्लस 0.2 करिएगा तो यहाँ पे यही आएगा, इक्वल टू यहाँ पे 200 देखिएगा, यहाँ पे 216 है तो एक किसका क्यू है, यहाँ पे क्यू करिएगा तो 216 6 का यहाँ पे क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे करिएगा 8, तो 8 जब करिएगा तो यहाँ पे 2 का क्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा कितना 216 इंटू 8, तो 216 को ये 6 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2.8 प्लस 0.2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 3x के पावर 3 आएगा और यहाँ पे 6 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। अगर पावर पावर बराबर हो तो बेस बेस बराबर होता है। तो यानी कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 दूना 12। तो यहाँ पे 9 का जो आंसर आएगा बाबू 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन देखेगा 10 नंबर। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्याओं के 10% और उसी के 15% का योग 71 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मतलब एक संख्या का 10%। आइए तो ये पहले जोड़िए 10% प्लस यहाँ पे 15% का जो मान है बाबू यहाँ पे दिया है कितना 71 निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे 25% इक्वल टू क्या होगा 71। तो मेरा 100% यानी कि पूरी संख्या मेरी होगी, 100% पूरी संख्या होगी। तो 100% इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 71 बटा 25 इंटू क्या होगा 100, 25 चौका 100 गुना करिएगा तो यहाँ पे 4 चौक 28। अब इसी संख्या का कह रहा है कि ये 1/4 कितना होगा, तो 1/4 कर देंगे। तो यहाँ पे 100 चौक 28 यानी कि 71। तो इस संख्या का यानी कि संख्या मेरा 284 है, उस संख्या का 1/4 यानी 1/4 अगर निकालेंगे तो गुना कर लेंगे तो 71 आएगा। ये किस ऑप्शन में है 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहाँ पे 27 के पावर 2/3 है इंटू 64 के पावर 2/3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा, आइए इस सबको मिटा दें। तो ये देखिएगा 27 जो है किसका क्यू है, हम देखेंगे कि ये निचला टर्म कट जाए। तो 27 जो है 3 का क्यू है, 3 का क्यू है तो 3 का क्यू लिख दिए। ये पावर में है
तो यहाँ पे 2/3 लिख दें। इससे क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर 2 के पावर 3 के पावर 2 है, इंटू यहाँ से देखेगा ये 4 के पावर 3 है, फिर इसके पावर 2/3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, ये 3 से 3 काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2, तो 3 का स्क्वायर है तो 9, इंटू देखिएगा यहाँ पे 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 6 के पावर 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 के पावर 64 होगा। देखिए यहाँ पे 64 है, तो 4 का क्यू है 64, 6 का नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो 64 जो है बाबू 4 का क्यू है, तो 4 का क्यू 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बचेगा, तो 4 के स्क्वायर 16, और 16 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 144 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो 11 का जो होगा डी होगा आंसर। इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1/2, 3/5 और 4/7 और 5/12 का LCM क्या होगा। LCM क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो जब भी LCM बाबू हम फ्रैक्शन वाले यानी बटा वाले को निकालते हैं, तो ऊपर वाला का क्या होगा, LCM पूछे तो LCM निकालिएगा, नीचे वाले टर्म को HCF निकालिएगा, नीचे वाले टर्म को HCF निकालिएगा। ताइए ऊपर वाले टर्म का LCM जो होगा बाबू 60 हो जाएगा, यानी 5, 4, 3 और 1 का HCF जो होगा वो 60 होगा। अब यहाँ पे नीचे वाले के HCF जो होगा 2, 5, 7 और 12 का HCF 1 होगा, जो कि 1 से भाग दीजिएगा 60 होगा। ये ऑप्शन हम देख रहे थे कि ये किस ऑप्शन में 60 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, सी में 60 आ गया। तो जब भी कोई बाबू फ्रैक्शन में LCM आ जाए या HCF आ जाए, अगर HCF इसका निकालना है तो ऊपर वाले के HCF निकालेंगे और नीचे वाले के LCM निकालेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 5 क्रमिक सम संख्याओं का यहाँ पे योग जो है बाबू 130 है, तो 5 क्रमिक सम संख्या बोला है, तो हमें पता नहीं है। तो देखिए A + B + C + D + E = यहाँ पे क्या होगा 130 दिया है। इसका औसत हम निकाल लेंगे। औसत मतलब एवरेज। एवरेज जब निकालेंगे तो यहाँ पे 130 और कितनी संख्या है, एवरेज मतलब होता है बाबू टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का योग बटा कितना संख्या है उससे बटा कर देंगे, तो एवरेज मेरा आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पे काट देंगे, काट के आएगा यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ पे 6 × 30 यानी कि 26। जो 26 जो आएगा वो मेरा औसत आएगा। औसत जो होता है बाबू वो किसी भी संख्या के बीचों बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर से गया और 2 संख्या इधर से गया, बीच में C बचा, तो C का मान क्या होगा 26। और वो जो 26 है कह रहा है कि क्रमिक जो सम संख्या है, क्रमिक सम संख्या है। तो आप बतलाइए यहाँ 26 है, तो इसके पीछे जो B पर आएगा क्या होगा 24, फिर A पर यहाँ पे 22 हो जाएगा, क्योंकि क्रमिक है तो 22, 24, 26। तो D का मान कितना हो जाएगा 28 और E का मान कितना हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये बतलाइए कि A एवं E का गुणनफल क्या होगा, यानी कि A × E का गुणनफल। तो A का मान यहाँ पे 22 और E का मान क्या होगा 30। तो 0 तो ये आ ही गया 6 यानी कि 660 किस ऑप्शन में है, 660 आपका C ऑप्शन में है। 12 का C, सॉरी 12 का नहीं 13 का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का C 660। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2
क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 462 है, इनमें से छोटा पूर्णांक क्या होगा? दो क्रमिक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 462 है, तो ऑप्शन में भी तो दिया होगा, ये 462 का गुणनफल दिया होगा, तो 21 दो ऑप्शन को गुना करने पर ये 462 आएगा। वो जो ऑप्शन होगा बाबू, दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि 22 21 है, 20 22, तो 20 21 ऐसे करके होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो कोई भी दो ऑप्शन उठाइए जो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक हो, तो 20 ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पे ए में है 20, बी में है 22, सी में है 21, डी में है यहाँ पे 23। अलाना कितना है बाबू? 462। तो हम ए और बी को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ए 2 की गैपिंग है और कंटिन्यू नंबर चाहिए। ए 20 तो 21, फिर यहाँ पे 22 है, तो या तो 21 चाहिए या तो 23 चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम बी और सी को गुना करते हैं, 21 इंटू 22 को गुना करते हैं, तो देखिएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो इकाई डिजिट पर यहाँ पे 2 आ गया, जो कि यहाँ पर भी इकाई डिजिट पर 2 है। और कोई ऑप्शन को उठाइए, हम सी और यहाँ पे बी ऑप्शन को उठाए हैं। अगर यहाँ पे कहिएगा कि सर बी और डी को उठाइए, तो बी यहाँ पे 22 है और डी 23 है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो इकाई अंक पर 6 आया, तो क्या इकाई अंक पर 6 है? नहीं है, 2 है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा बी और सी, उसमें कह रहा है कि छोटी संख्या कौन है, तो देखिए, तो बी 22 है, सी कितना है? 21 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, छोटी संख्या है। आइए यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 नंबर। ये मेरा 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर का सी आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 46% 115 है, तो उस संख्या का 150 क्या होगा? आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या का, तो संख्या x मान लिए, इसका 46% कितना है? 115 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 1 काट देंगे, 5 दूना 10, 5 15, x का जो मान होगा बाबू 250 होगा। इसी 250 का कह रहा है कि 150 मान कितना होगा, तो 150 इसका मान निकाल देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से जो आएगा बाबू, यहाँ पे 15 में 5 से गुना करिएगा तो 75 के 5 5 दूना 10, यानी कि 337 जो मेरा होगा वो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है। ऑप्शन यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ऑप्शन ही गलती दिया था इस क्वेश्चन का, तो आंसर इसका क्या होगा? 375। इसी के साथ ये आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी उमंग, इसी कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।